जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू CSA सिंक एंड इनसाइट। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन बिटवीन यूएसए एंड ईरान। ब्रीफली ये डॉन के अंदर डेफिनेटली आज का आया है और बहुत ही ब्रीफ लिखा हुआ है और बहुत कंसाइज लिखा हुआ है। ठीक है, जहाँ पे एक ही जगह पे सारी बातें उन्होंने कर दी हैं, तो हम इनको देखते हैं। ठीक है, ये 5-6 पॉइंट्स हैं, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले जनाब वो कहता है मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन, द यूएसए ईरान कुड होल्ड सेकंड टॉक्स। अभी ये पेंडिंग है। ठीक है, सेकंड टॉक्स जो होनी थी पाकिस्तान के अंदर, ये अभी पेंडिंग है क्योंकि ईरान ने अभी कोई रद्द अमल शो नहीं किया। इससे पहले जो फर्स्ट टॉक हुआ था, टू वीक्स का सीज फायर हुआ था अप्रैल 8 से, जो कि आज तक वैलिड था। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं हेयर आर की स्टिकिंग पॉइंट्स। अब ये स्टिकिंग पॉइंट्स देखें, इससे पहले भी हमने एक टर्मिनोलॉजी एकेडमिकली देखी थी और वो थी हाई स्टेक्स टॉक्स। ठीक है, कि हाई स्टेक्स की टॉक्स जो हैं वो ईरान यूएस के होने जा रही हैं। हाई स्टेक टॉक्स का मतलब क्या है कि ऐसी टॉक्स जिनके बाद फ्यूचर ऑफ मिडल ईस्ट और फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड डिसाइड होगा। ठीक है, और यहाँ पे उसने जो वर्ड यूज़ किया दैट इज स्टिकिंग पॉइंट्स। कह लें कि ये एक ऐसे पॉइंट्स ऑफ डिसअग्रीमेंट हैं बिटवीन दीज टू, कि ऐसे जिन पे दोनों अग्री नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ईरान कुछ कह रहा है, यूएस कुछ कह रहा है। अब देखते हैं कि ये कौन से हैं। इन निगोसिएशन दैट कुड डिटर्मिन द आउटकम। जब तक ये स्टिकिंग पॉइंट्स है ना दोनों के दरमियान में, ये रिजॉल्व नहीं होंगे ना, तो डेफिनेटली इनके अंदर कोई भी मुआहदा जो है, अग्रीमेंट, वो साइन नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं कि उनकी पोजीशंस क्या हैं। यहाँ पे बुलेट पॉइंट के अंदर ये आपने याद रखना है, जो ब्लैक बुलेट पॉइंट होगा वो यूएसए का स्टांस है और जो रेड बुलेट पॉइंट है वो किसका है, ईरान की पोजीशन है। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम देखते हैं, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये पहली बात। अब इस पे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम ऑफ ईरान पे ना, वो क्या कहता है, यूएसए कहता है कि इसे कम्प्लीटली क्या किया जाए, एंड किया जाए, आप इसे टोटली ख़त्म कर दें। ठीक है, ये पहली बात उसने की है। फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में वो बात करता है कि 400+ किलोग्राम जो है वो ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट कर ली है। ठीक है, तो ये जो 400 kg की एनरिचमेंट कर लिया, ऑलमोस्ट 60% उनका जो प्रोग्राम है न्यूक्लियर का वो कंप्लीट हो गया है, ये ईरान यूएसए कहता है। ठीक है, तो वो क्या करें, वो हैंड ओवर करें टू यूएसए। ठीक है, क्योंकि कम्प्लीटली जो स्टॉप करने के लिए जितने भी उनके पास अगर स्टॉक है, उन्होंने कुछ फाइल किया हुआ है, तो सारे का सारा यूएसए को हैंड ओवर करें। उसके बाद जनाब वो ईरान का ब्लास्टिक मिसाइल की को भी क्या करता है, लिमिट करता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स जो थे वो किसके थे, यूएसए के। अब ईरान देखते हैं, ईरान काउंटर स्टांस क्या देता है अपना। कहते हैं रिचमेंट इज अ सवराइन राइट अंडर द इंटरनेशनल लॉ और नॉन निगोशिएटेबल है, मतलब कि आप हमें नहीं कर सकते। और उसके बाद ईरान जो है वो एक आर्गूमेंट देता है कि हम जो अपनी एनरिचमेंट कर रहे हैं ना, दैट इज़ फॉर सिविलाइज्ड पर्पज़ है। ठीक है, कि हम इससे अपनी एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी की, जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या एनर्जी है, वो पूरी करते हैं। ठीक है, और ओवर दैट उसने कहा है कि यार ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है कि आप इन्रिचमेंट जितनी कर सकते हैं हम उतनी ही कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसने बात की है। अब ये अगर हम देखें ना जनाब, इस बात के थोड़ा सा पीछे से देखते हैं, तो इस वक्त जो मतलब कि ऑलमोस्ट 50 डेज़ हो गए हैं, 50 डेज़ प्लस डेज़ की वॉर जो है वो है। ठीक है, उसके अंदर 2 हफ्तों का ट्रूस है। लेकिन देखा जाए तो वॉर में, ठीक है, हम बार बार सुन रहे हैं कि जनाब यूएसए को क्या चाहिए, एक सेफ एंड चाहिए। ठीक है, सेफ एंड चाहिए यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन देखा जाए तो ईरान को जो नुकसान है वो इतना कोई कम नुकसान नहीं हुआ। डेफिनेटली यूएसए टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। ठीक है, उसके पास मिसाइल सिस्टम है, मिलिटरीली वो स्ट्रॉन्ग है, तो ईरान को अच्छा खासा यहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ईरान को पता है कि यार अब आगे ले ना 5 से 6 साल के लिए मैं अपने न्यूक्लियर पे, क्योंकि इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो गया, इतनी ज़्यादा जो है वार कॉस्ट होगी, उन्हें पता है कि हम अपने एनरिचमेंट प्रोग्राम पे जो है वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या कहा है जनाब, उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, हम जो है ना टेम्परेरीली जो है ना, ये जो है क्या करते हैं, लिमिट करते हैं। किसको लिमिट करते हैं जनाब, उन्होंने 5 ईयर्स का कहा है। ठीक है, कि 5 सालों के लिए हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इसको बंद करते हैं। ठीक है, और लेकिन इन एक्सचेंज, ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, इन एक्सचेंज फॉर सेंक्शंस रिलीफ जो ईरान के ऊपर लगी हुई हैं, और इकोनॉमिक नॉर्मलाइजेशन, कि हमारे ऊपर जितनी भी इकोनॉमिक इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो सेंक्शंस लगी हुई हैं जो ड्यू टू न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो रिमूव की जाए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेशली इकोनॉमी। ठीक है, तो ये एक बात समझ आ गई, ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ गए। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, स्टेट ऑफ हार्मोस। यूएसए कहते हैं फुली रीओपनिंग ऑफ स्टेट ऑफ हार्मस। ठीक है, कोई ईरान जो है टूल नहीं लेगा, सेंक्शंस नहीं करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा। ईरान कहता है कि इसको कंट्रोल करना हमारी सवरेनिटी है। ठीक है, और जितनी भी मतलब कि कोई ऐसी शिप्स हैं जिससे मतलब कि हमारा मिडल ईस्ट का क्राइसिस जो है या उसके अंदर स्टेबिलिटी जो है वो हिट होगी, उसको हम पास नहीं होने देंगे। ठीक है, वो कहते हैं नॉन होस्टाइल शिप्स परमिटेड, मतलब कि जो लड़ाका नहीं होंगे, एग्रेसिव नहीं होंगे, वो यहाँ से पास आउट कर सकते हैं। जो भी हमारे मिडल ईस्ट या ईरान के लिए थ्रेट हैं, वो शिप्स यहाँ से पास नहीं होंगे। सेकेंडली वो कहते हैं राइट टू लेवी टूल मतलब कि एक तरह से टैक्स कह रहे हो, लेवी जो होता है पेट्रोलियम की चीज़ों के ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेटली हमें पता है कि 20% वर्ल्ड का जो है वो ऑयल
ठीक है, पेट्रोल ट्रेड वगैरह कह लें, ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें पास हो रही हैं। तो वो कहते हैं कि ट्रांजिटिंग शिप्स एज वॉर रिप्रेशन, वो कहते हैं कि हम उनसे जो टूल लेंगे ना, उस टूल को टूल कह लें या टैक्स कह लें, उसको हम एज अ वॉर कॉस्ट जो है यूज़ करेंगे, वॉर कॉस्ट। ठीक है, वॉर, अब ये रिपेरियन क्या होता है ये अभी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस जो अभी तक वॉर हुई है उसको, उसकी भरपाई के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, टूल लेंगे और उसको हम यूज़ करेंगे अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए, अपनी ईरान की तरक्की के लिए। ठीक है, फिर विल री ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हम खोल देंगे वंस, अभी हमने लास्ट टाइम भी बात की थी ब्लॉकेट के बारे में। ठीक है, बहुत डिटेल में हमने बात की थी कि यूएसए कहता है कि मैं ब्लॉकेट कर लूँगा, उसने किया हुआ है। ठीक है, शिप्स को वो पास नहीं हुए, तो ईरान ने कहा कि हम खोल देंगे जैसे ही यूएसए जो है वो अपना ब्लॉकेट जो है वो ख़त्म करता है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बात की बात होगी। देन तीसरा पॉइंट जो है, सेंक्शंस रिलीफ एंड फ्रोजन एसेट्स, डेफिनेटली न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से जो फॉरेन एसेट्स ऑफ उसके थे ईरान के हैं वो फ्रोजन हुए हैं, उसे वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सेंक्शन रिलीफ ओनली ईरान मीट्स, वो कहता है कि जब तक आप न्यूक्लियर और रीजनल कंडीशंस को मीट, अच्छा न्यूक्लियर की बात तो हमने कर ली। अब रीजनल कंडीशंस क्या कहता है कि वो कहता है कि ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स के अंदर या पॉलिटिकली इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, कि अगर सीरिया के अंदर कुछ हो रहा है या लेबनान के अंदर कुछ हो रहा है, ठीक है, या यूएई के अंदर हम मतलब कि फॉर एग्जांपल यूएसए की या इसराइल की कोई बेस है ये वो। ठीक है, क्योंकि ईरान जो है वो इस चीज़ को रिटेलिएट करता है कि जनाब मिडिल ईस्ट जो है वो हम लोगों का है और आप इसके अंदर अपनी पॉलिटिक्स ना ऐड करें, और ख़ास तौर पे यहाँ पे आप लोग इसराइल को इनबिल्ट करने की कोशिश ना करें। तो वो कहता है कि रीजनल कंडीशंस को जो है ना, मतलब कि जैसे लेबनान के अंदर जो है वो ईरान इंटरफेयर ना करे, जो होती राइवल्स हैं और हिजबुल्ला है उसको सपोर्ट ना करें। तो ये जो है यूएसए कहता है। ठीक है, उसके बाद फुली ईरान क्या कहता है, फुली लिफ्टिंग ऑफ ऑल प्राइमरी एंड सेकेंडरी यूएस सेक्शंस, वो कहते हैं जितनी भी आपने हमें हमारे पे जो मेन लगाई हुई है, मेजर लगाई हुई है, और सेकेंडरी जो छोटी मोटी लगाई हुई है। ठीक है, वो सारी की सारी जितनी भी यूएस की सेंक्शंस है ना ईरान के ऊपर, वो सारी की सारी आप क्या करें, फुली अपलिफ्ट करें। ठीक है, उसको ख़त्म करें। देन उसके बाद इमीडिएट रिलीज ऑफ फ्रोजन इरानियन एसेट्स अब्रॉड, जो हमारे बाहर एसेट्स हैं इकोनॉमिकली उसको रिलीज़ करें ताकि वो वाला पैसा वो यूज़ कर सकें। ठीक है, उसके बाद जनाब जो होता है कितने हो गए हैं, 1 2 और 3, ये चौथा। ठीक है, सिक्योरिटी गारंटी एंड नॉन एग्रेशन, नो अटैक ऑन यूएस फोर्सेस, इसराइल और गल्फ नेबर्स, यूएसए कहता है। एंड ईरानियन सपोर्ट फॉर रीजनल प्रॉक्सी एंड आर्म्स ग्रुप, वही बात जो हमने यहाँ पे भी की है। ठीक है, ईरान क्या कहता है, यूएसए इसराइल मस्ट प्लेज नो फ्यूचर मिलिट्री स्ट्राइक और रिजीम चेंज अटेम्प्ट्स, और ये सिर्फ अपने की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरे मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ना तो आप कोई मिलिट्री स्ट्राइक्स करेंगे और ना ही रिजीम चेंज जो प्रोग्राम्स हैं, अटैम्प्ट्स आप लोग करते हैं ये करेंगे। उसके बाद बाइंडिंग यूएस नॉन एग्रेशन ग्रंटियर, कि ये दोबारा जो है वो इस तरह स्ट्राइक्स नहीं करेगा, किसी पे सवरेनिटी जो है किसी भी स्टेट की वॉयलेट नहीं करेगा। उसके बाद लेबनान डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनकी टॉक्स के अंदर, वो नो कमिटमेंट टू रिस्ट्रेन इसराइल एक्शंस इन लेबनान, वो कहता है कि भाई हम आपसे, यूएसए ये कहता है कि यूएसए और ईरान जो है वो आपस की बात करें। ठीक है, अंदर लेबनान को लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो भी इसराइल लेबनान में कर रहा है वो भी हमारी बात नहीं है, आप हमसे हम अपनी बात करें। तो इस चीज़ पे ईरान नहीं आएगा। लेबनान सीज फायर इज़ अ सेपरेट इशू नॉट अ पार्ट ऑफ यूएस टॉक्स, ये यूएसए कहता है। वो ईरान क्या कहता है, परमानेंट सीज फायर इन लेबनान। ठीक है, एंड टू ऑल इसराइल ऑपरेशन अगेंस्ट हिजबुल्ला। ठीक है, इसको ईरान बैकअप करता है। तो ये अगेन हिजबुल्ला जो है वो लेबनान के अंदर जो है वो एक्टिव हो, और हिजबुल्ला ही पैलेस्टाइन के अंदर भी एक्टिव है, और हिजबुल्ला जो है वो स्ट्राइक करता है या रिटेलिएट करता है इसराइल की स्ट्राइक्स को। ठीक है, तो इस चीज़ पे वो कहते हैं कि भाई आप लेबनान को भी ऐड करें, और जितने भी इसराइल के ऑपरेशंस हैं जो हिजबुल्ला या मिडिल ईस्ट के किसी भी ग्रोह के खिलाफ, उस पर आप जो है ना एक मतलब परमानेंट सीज फायर करें। ठीक है, एनी फाइनल डील विद यूएसए मस्ट इंक्लूड सीज फायर इन ऑन ऑल फ्रंट्स। ऑन ऑल फ्रंट्स क्या मतलब, न्यूक्लियर पे बात करें, ठीक है, लेबनान पे बात करें, इसराइल के एग्रेशन को रोकें, न्यूक्लियर जो हमारे फॉरेन एसेट्स हैं उस पर बात करें। ठीक है, हमारे कोई स्ट्राइक्स नहीं करेंगे, और कोई रिजीम चेंज नहीं करेंगे। इन सारों पे अगर आप हमसे बात करते हैं ना, तो फिर हम आपके साथ सीज फायर जो है वो करने के लिए क्या कर सकते हैं, फाइनल डील करने के साथ रेडी हो सकते हैं। मतलब ये उन्होंने कहा है। ठीक है, और उसके बाद वॉर रिप्रेशन, ये भी हमने एक दफ़ा पहले भी बात की थी कि वॉर जो कंट्री स्टार्ट करता है ना, फॉर एग्जांपल इस वक्त यूएसए ईरान है। ठीक है, तो ईरान ने यूएसए ने जाके वहाँ पे आयतुल्ला खुमानी साहब को शहीद किया, और वहाँ पे रिजीम चेंज प्रोग्राम स्टार्ट किया। ठीक है, और फिर वो रिजीम चेंज आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियर पे आ गया। ठीक है, फिर वो न्यूक्लियर से टर्न हुआ तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ चला गया। अब वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आगे लेबनान की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए चीज़ें जो हैं वो मूव करती जा रही हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि और इस दौरान जितनी वॉर हो गई है, ठीक है, 50+ डेज से जो हैं वो हो रही है, तो जितना नुकसान हुआ है,
ठीक है, वो उसका कॉस्ट जो होती है वो क्या होगी, वॉर रेपरेशन होगी। और ये ईरान क्या कह रहा है, ईरान ने डिमांड किया है यूएसए से, उसने कहा है कि जनाब आप लोग आए, आप लोगों ने हमारी सॉवरेनिटी को वोलेट किया, आपने हमारे लीडर्स को शहीद किया, ठीक है, आपने हमारे ऊपर मिसाइल दागे, अब आप उसकी जो कॉस्ट है ना वो पे करें, ठीक है, नॉट ऑन टेबल। ये कौन कहता है, यूएसए कहता है, वो कहता है जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, ये चीज़ नहीं होगी। और ईरान ने क्या कहा, डिमांड 270 बिलियन यूएस डॉलर इन कंपनसेशन फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वॉर डैमेजेस, जो आप हमें डायरेक्ट मिला है या इनडायरेक्ट मिला है, जिसमें बार बार हम लोगों ने डेफिनेटली मिडल ईस्ट क्राइसिस की पूरी हम लोगों ने एक प्ले लिस्ट बनाई है, ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी ना इन दोनों इस टॉपिक से रिलेटेड वो हमने कवर की है कि कब कहाँ कैसे कैसे क्या चीज़ हो रही है। तो उससे आपको आइडिया होगा कि वाकई यहाँ पे जो है ना वो कॉस्ट बहुत इस वॉर की ज़्यादा आई है। तो उसको ईरान ने कहा है कि जनाब ये कॉस्ट जो है ये हमें आप पे करें। तो बेसिकली ये जो है ना 5-6 पॉइंट्स, ये वॉर ऑफ कंटेंशन या बोन ऑफ कंटेंशन है इन दोनों के अग्रीमेंट्स को ना साइन होने के बराबर, ठीक है। यही है हट हटा के, ठीक है, कहीं पे इसराइल की सवरेनिटी आ जाएगी, कहीं पे लेबनान की सवरेनिटी आ जाती है, कहीं पे ईरान की सवरेनिटी आ जाती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं आपको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड होने चाहिए, ठीक है, लिखने से ज़्यादा जो है वो आप इसे कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करो, ताकि कहीं पे भी कोई लॉजिकल पॉइंट या लॉजिकल आर्गूमेंट आपने बिल्ड करना हो तो आपके पास पीछे जो है वो नॉलेज जो है वो मौजूद हो, ठीक है जनाब। तो होप्स हो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप या आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ हो तो प्लीज़ डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।